YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बड़ी ही रहस्यमय कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंस था वह कभी भी गोकुल क्यों नहीं गया, वह गोकुल जाने से क्यों डरता था। जब माता देवकी और वसुदेव जी को कंस के मथुरा जेल में रहते हुए जो 6 पुत्र हुए थे, वे 6 के 6 पुत्र कंस ने मार दिए और जब 7वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के यहां जन्म लिया, तो भगवान श्री कृष्ण की माया से उस रात सभी जो द्वारपाल थे वह सो गए थे और जेल के सारे दरवाजे भी अपने आप ही खुल गए। और उसी क्रम में वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए और गोकुल से नंद बाबा की जो पुत्री थी उनको लेकर के वापस उसी जेल में आ गए। सुबह जब कंस को पता चला तो उसने उस पुत्री को ले लिया और उसे भी मारना चाहा। जैसे ही वह उस पुत्री को मारने के लिए उद्यत हुआ तो वह कन्या उसके हाथों से छूट गई और आकाश में स्थापित हो गई और वहीं से उसने भविष्यवाणी की कि तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। तो जब कंस जानता था कि उसकी जो मृत्यु है, उसको जो मारने वाला है वह गोकुल में पैदा है, गोकुल में रह रहा है, फिर भी वह स्वयं कभी गोकुल नहीं गया। इसका क्या कारण था? इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है कि जब राधा रानी ने जन्म लिया तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो 16 कलाओं से अवतरित थे, परंतु जो राधा रानी थी उन्होंने 64 कलाओं से अवतार लिया था। और इसी कारण जब वो बहुत छोटी थी तो एक दिन उन्होंने अपनी माया से एक नव युवती का रूप धारण किया जो बहुत ही सुंदर थी और वह रूप धारण करके वो वन में चली गई, जहां पर जो कंस था वह अपने कुछ सिपाहियों के साथ आया हुआ था। जब कंस ने उस बियाबान जंगल में एक बड़ी ही सुंदर युवती को देखा तो उसके मन में विचार आया कि यह तो इतनी सुंदर है कि मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा और इसे मथुरा अपने साथ लेके जाऊंगा। तो ऐसा ही विचार करके कंस जब राधा रानी के पास पहुंचा और राधा रानी को जब वह जबरदस्ती मथुरा अपने साथ ले जाने के लिए उद्यत हुआ तो राधा रानी ने अपनी माया से उसके सारे सैनिकों को मार दिया। यह सब देख करके कंस वहां से भाग निकला और मथुरा की ओर चल दिया, परंतु रास्ते में ही राधा रानी ने कंस को पकड़ लिया और जिस स्थान पर कंस को पकड़ा था आजकल उस स्थान को चूतर टेका के नाम से जाना जाता है, जो कि गोवर्धन की परिक्रमा में पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा देते समय चूतर टेका पर अवश्य ही रुकना होता है, चाहे क्षण भर के लिए ही रुकें। जब कंस को वहां पकड़ लिया तो राधा रानी ने उसका जो रूप था वह नारी का बना दिया। अपना यह नारी का रूप देखकर कंस को बड़ा दुख हुआ और उसने राधा रानी के चरण पकड़ लिए और अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि हे देवी, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें और मुझे मेरा पहला रूप ही वापस कर दें। तो इस प्रकार कंस के द्वारा बहुत समय तक क्षमा याचना करने पर राधा रानी ने उसका रूप पुनः वापस पुरुष रूप उसको दे दिया, परंतु साथ ही यह भी कह दिया था कि यदि आज के बाद तो इधर गोकुल की सीमा में भी आएगा तो पुनः नारी बन जाएगा और तेरा वह नारी रूप तेरे मरते दम तक तेरे साथ ही रहेगा, तू फिर कभी पुरुष नहीं बन सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उस श्राप के भय से ही कंस कभी भी गोकुल स्वयं नहीं आता था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन पूतना समेत बहुत से राक्षसों को भेज दिया था। यदि यह श्राप ना होता तो कंस स्वयं गोकुल आता और अपनी मृत्यु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि राधा रानी ने उसे पहले ही श्राप दिया हुआ था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।